गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं दीपेश शर्मा अपने चैनल दीपेश कैम में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लाया हूं वो मिश्र धातु, उनका संगठन और उपयोग, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिश्र धातु क्या होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं। एलॉयज दो या अधिक धातुओं या एक या अधिक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। यदि मिश्र धातु का एक अवयव मरकरी है, Hg है यानी पारा है, तो वैसा मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। अब बात करते हैं मिश्र धातु, उनका संगठन यानी कंपोजिशन के जो मिश्र धातु हैं किन किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं, अधातुओं से मिलकर बने होते हैं और उनका उपयोग क्या है। तो शुरू करते हैं। पीतल। पीतल में कॉपर और जिंक होता है, जिसमें कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। इनका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में होता है। कांसा। कांसे में कॉपर और स्टेनस होते हैं, जिसमें कॉपर 88% होता है और स्टेनस 12% होता है। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में होता है। कृत्रिम सीन कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना आर्टिफिशियल गोल्ड, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम होता है। कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। ये आभूषण और मूर्तियों को बनाने में यूज किया जाता है। मुद्रा धातु यानी सिक्का धातु, जिसे कोइन मेटल कहते हैं, इसमें कॉपर, स्टेनस और फास्फोरस होते हैं। कॉपर 95% होती है, स्टेनस 4% होती है और फास्फोरस 1% होती है। ये इसका उपयोग मुद्रा बनाने में होता है। गन मेटल। गन मेटल में कॉपर, स्टेनस और जिंक होते हैं, जिसमें कॉपर 88%, स्टेनस 10% और जिंक 2% होती है। इसका उपयोग बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। बेल मेटल। बेल मेटल में कॉपर और स्टेनस होते हैं, जिसमें कॉपर 80% और स्टेनस 20% होता है। इसका यूज घंटा बनाने में किया जाता है। कांस्टेंटन। कांस्टेंटन कांस्टेंटन में कॉपर और निकेल होते हैं, जिसमें कॉपर 60% और स्टेनस कॉपर 60% और निकेल 40% होती है कांस्टेंटन में, और इसके तार बनाए जाते हैं। मोनल मेटल। मोनल मेटल में कॉपर, आयरन और निकेल ये होते हैं, जिसमें कॉपर 28%, आयरन 2% और निकेल 70% होता है और इसका यूज मूर्तियां बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं, जिसमें कॉपर 50 to 61.6% होती है, जिंक 19 to 17.2% होती है, निकेल 30 to 21.1% होती है। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। डच मेटल। डच मेटल में कॉपर और जिंक होते हैं, जिसमें कॉपर की परसेंटेज 80 और जिंक की परसेंटेज 20 होती है। इनका उपयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होते हैं, जिसमें एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% होते हैं। इसका यूज वायुयान व जहाज बनाने में किया जाता है। ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर होते हैं, जिसमें एल्युमिनियम 95% होता है, मैग्नीशियम 1% होता है और कॉपर 4% होता है। इसका यूज
वायुयान, प्रेशर कुकर इत्यादि बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में एल्यूमिनियम और कॉपर होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम की परसेंटेज 10 होती है और कॉपर की परसेंटेज 90 होती है। इससे बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट इत्यादि बनाए जाते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकेल, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और सिलिका होते हैं, जिसमें निकेल 58 to 62% होती है, आयरन 22 to 25% होती है, क्रोमियम 8 to 13% होती है, कार्बन 0.2 to 1% होता है, मैग्नीज, जिंक और सिलिका ये 1 to 2% होते हैं और इसका यूज विद्युत तापन अवयव बनाने में किया जाता है। सोल्डर, सोल्डर जिसे काइया कहते हैं, सोल्डर में लेड और स्टेनलेस होते हैं, जिसमें लेड 68% होता है और स्टेनलेस 32% होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में होता है, विद्युत संबंध में काम में लिया जाता है, टांके वगैरह लगाने में। एलनिको, एलनिको में स्टील 50% होती है, एल्यूमिनियम 20% होती है, निकेल 20% होती है और कोबाल्ट 10% होता है। एलनिको का यूज चुंबकों के यानी मैग्नेट के बनाने में किया जाता है। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील में मैग्नीज और आयरन होते हैं, जिसमें मैग्नीज 14% होती है और आयरन 80 to 85% होता है। इसका यूज तिजोरियों को बनाने में, रेल की पटरियों में लगे गार्डर को बनाने में, कूटने और पीसने की मशीनों में इसका यूज किया जाता है, उनके पुर्जे बनाने में। क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील में क्रोमियम, कार्बन और आयरन ये होते हैं, जिसमें कि क्रोमियम की परसेंटेज 2.4 होती है, कार्बन 1.5% होता है और आयरन 90 to 95% होता है। इसका उपयोग काटने वाले औजार बनाने में, मशीन, गोलियां इत्यादि बनाने में किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।